दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म के टॉप 5 सबसे रियल मामलों की। नंबर 5 पे है ओक्लाहोमा के 10 साल का बच्चा जिसका नाम रयान है। रयान का जन्म 2004 में ओक्लाहोमा के मस्कोगी में रहने वाले एक बैप्टिस्ट परिवार में हुआ था और उन्होंने मार्टी मार्टिन के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताया। वह एजेंट के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में हर डिटेल्स जानता था, जिसने एक्सपर्ट्स को भी उसके पिछले जीवन में विश्वास करने के लिए राजी कर लिया। रयान के पिछले जीवन में एजेंट मार्टिन का जन्म 1903 में हुआ था और दिसंबर 1964 में 61 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ सिंडी ने बताया कि रयान सिर्फ 4 साल का था जब ड्रीम्स आते थे जो कभी नहीं रुके। ड्रीम्स आमतौर पर उनके दिल के अटैक के बारे में थे और सबसे महत्वपूर्ण बात हॉलीवुड के बारे में। घटनाएं और इंटरेस्टिंग हो गई जब बच्चे ने एक बार नाइट आफ्टर नाइट नाम की एक फिल्म देखी और अंत में बताया कि वह एजेंट था जो फिल्म में दिखाया गया है। रयान के परिवार ने डॉक्टर से बात की जो कठिनाइयों के बाद मार्टिन की बेटी से संपर्क करने में कामयाब रहे। यह पाया गया कि मार्टिन की बेटी और रयान द्वारा बताए गए 55 डिटेल्स पूरी तरह से मेल खाते हैं। इसमें बच्चों के नाम, वह गली जहां वह रहते थे, भाई बहन सब शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मार्टिन के डेथ सर्टिफिकेट पर उनकी उम्र गलत लिखी हुई थी, हालांकि रयान को सही के बारे में पता था। नंबर 4, सैम टेलर फ्रॉम वर्मोंट। संदेह की पहली घटना तब हुई जब सैम के पिता उसका डायपर बदल रहे थे। हवा में ही उसने अपने पिता से कहा कि जब वह अपने पिता की उम्र का था तो वह अपना लंगोट बदल लेता था। अगली बार उसने कहा, मैं बड़ा हुआ करता था और अब मैं छोटा हूँ। सैम के पिता किसी भी पुनर्जन्म के विचार को लेकर संदेह में थे, लेकिन उनकी मां नहीं थी। उसने उनसे उसके पूर्व जीवन और उसकी दादी के बारे में सवाल पूछे और उन्होंने आश्चर्यजनक से उनका सही उत्तर दिया। उनकी दादी द्वारा अपने दादाजी की देखभाल करने की हर बात सही थी। एक पुराने एल्बम देखते हुए सैम ने अपने दादाजी की कार को तुरंत पहचान लिया। उसकी मां चौंक गई जब उसने उसे अपने दादाजी की क्लास की तस्वीर दिखाई। वह सही जगह पे रुक गया और कहा कि ये मैं हूँ। सैम के पिता के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और अब उनका मानना है कि वह प्यार वापस करने के लिए अपने बेटे के शरीर में फिर से पैदा हुए हैं। नंबर 3, डेजुंग रिनपोचे III, द तिब्बतन लामा। तीसरा लामा 1960 में सिएटल चला गया था जब चीन की सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। वे वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और अपने छात्रों से कहते थे कि सिएटल में ही उनका पुनर्जन्म होगा। सैकड़ों लामाओं में से उनमें से कुछ ही पश्चिम में अपना पुनर्जन्म लेने का फैसला करते हैं और वांगडू उनमें से एक थे। उनके माता पिता दोनों ने अपनी गर्भ अवस्था के दौरान चौथे लामा को जन्म देने का सपना देखा था। लड़के का नाम टुल्कू ला रखा गया और जब वह सिर्फ 2 साल का था तब उसे नेपाल लाया गया था। उन्हें औपचारिक रूप से 4000 लोगों द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल किया गया था। अपनी मां के साथ काठमांडू के मठ में 4 महीने रहने के बाद उन्हें वापस अमेरिका भेज दिया गया। वह वर्षों तक काठमांडू में रहने वाला था, लेकिन उसकी मां उसे अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी चिंतित थी। दरअसल मठ ने बच्चों की मां को निर्णय लेने की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि वह उसे अकेला छोड़ दे और वह उसे विचलित कर सकती हैं। नंबर 2, अ गर्ल फ्रॉम श्रीलंका नेम्ड पूर्णिमा।
पूर्णिमा को यह एहसास नहीं हुआ कि उनका पुनर्जन्म हुआ था जब तक कि उन्होंने केलानिया के बारे में एक फोटो नहीं देखा जहां अगरबत्ती बनाने वाले रहते थे। इसके बाद उन्हें अगरबत्ती बनाने वाले गिन्नी दास के रूप में जीने की हर डिटेल याद आ गया। उसने बताया कि वह शख्स उसके घर में 200 किलोमीटर दूर केलानिया में रहता था। जो सच निकला, गिन्नी दास जिस प्रकार की धूप बनाया करता था, जैसे कि अंबिका और गीता पिकिया धूप भी उसे याद थी। पूर्णिमा का जन्म श्रीलंका में हुआ था और जब वह उस आदमी के परिवार से मिली तो उसने तुरंत उसके सभी रिश्तेदारों को पहचान लिया। वह अगरबत्ती बनाने वाले की मौत के कुछ साल बाद पैदा हुई थी। मामले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह थी कि पूर्णिमा के सीने के बाईं ओर एक बर्थमार्क था जो ठीक उसी जगह पर था जहां गिन्नी दास के ऊपर से बस चली गई थी। नंबर 1, आर्थर फ्लावर ड्यू। यह अजीब था कि फ्लावर ड्यू ने फ्रांसीसी तट की एक यात्रा के अलावा कभी भी अपने देश से बाहर कदम नहीं रखा था। उनका जन्म दिसंबर 1906 में हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन नॉरफॉक में बिताया, लेकिन फिर भी पेट्रा की संरचनाओं की ये इमेजेस उनके पास थी। जब उन्हें साइट पर लाया गया था तब वह बुजुर्ग थे, लेकिन यात्रा से पहले उनके दावों का टेस्ट करने के लिए पेट्रा पर काम कर रहे एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया। प्राचीन शहर का उनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही था। उसने 3 प्रमुख स्थानों को डिस्क्राइब किया, जिसमें वह स्थान भी शामिल था जहां उसकी हत्या की गई थी। साइट पर पहुंचने के बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट के लिए स्थानों को पूरी तरह से नेविगेट किया और बिल्कुल सही जगहों पर ले गए जैसे कि वो वहां रोज घूमते हों, और यह भी बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पेट्रा शहर के बारे में कोई बुक या मूवी नहीं देखी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।